ईरान की संसद ने एक बिल पारित किया है जिसमें संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने की बात कही गई है। ईरान ने यह फैसला इसराइल और अमेरिका की ओर से उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर हुए हमलों के जवाब में लिया गया है। बुधवार को पास हुए इस बिल के चलते IAEA की ओर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जांच, निगरानी गतिविधियां और रिपोर्टिंग रुक जाएगी। हालांकि इस बिल को अभी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अहम बदलाव का संकेत देता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह संकेत भी दिया है कि उनका देश अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत जारी रख सकता है। ईरानी संसद के इस कदम को IAEA के उस प्रस्ताव के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है जिसमें ईरान पर आरोप लगाया गया था कि वह अपनी परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है। ये प्रस्ताव इस्राएली हवाई हमलों से ठीक एक दिन पहले पारित किया गया था। शीर्ष ईरानी अधिकारियों का मानना है कि इसी प्रस्ताव ने इस्राएली हमलों का आधार तैयार किया। IAEA ने 2 दशकों से अधिक समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी में अहम भूमिका निभाई है। 2015 में ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ एक परमाणु समझौता किया था। इसके तहत ईरान ने परमाणु संवर्धन का स्तर सीमित रखने और प्रतिबंधों में राहत के बदले अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण का दायरा बढ़ाने पर सहमति दी थी। लेकिन साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से अलग कर लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद ईरान ने समझौते के कुछ प्रावधानों की अनदेखी शुरू कर दी। उसने उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों की पहुंच सीमित कर दी और कुछ परमाणु स्थलों पर संयुक्त राष्ट्र के निगरानी कैमरे तक बंद कर दिए। हालांकि IAEA ने बुनियादी निरीक्षण जारी रखा, लेकिन पहले की तुलना में कम उपकरणों और सीमित जानकारी के साथ, क्योंकि ईरान अब भी अप्रसार संधि का हिस्सा बना हुआ है। जून 2025 के संघर्ष से पहले IAEA के निरीक्षक ईरान में मौजूद थे और उन्होंने 60% शुद्धता वाले 400 किलोग्राम से अधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार की पुष्टि की थी। 60% शुद्धता का स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम से एक स्तर नीचे होता है, लेकिन इससे बहुत कम समय में परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। वहीं ईरान ने IAEA पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। जब 2022 में रूसी सेना ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया था, तब IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने तुरंत चेतावनी जारी की थी और रूस पर आग से खेलने का आरोप लगाया था। इसके उलट ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हालिया हमलों के दौरान ग्रोसी ने इसराइल या अमेरिका का नाम लेने से परहेज किया। उन्होंने परमाणु साइटों के पास किसी भी हमले के खिलाफ केवल एक सामान्य चेतावनी जारी की। ग्रोसी ने हाल ही में CNN को दिए एक इंटरव्यू में अपने रुख का बचाव करते हुए कहा, मेरा काम किसी को कसूरवार ठहराना नहीं, बल्कि सुरक्षा उपायों को बनाए रखना और दुर्घटनाओं को रोकना है। मैंने लगातार चेतावनी दी है कि कोई भी पक्ष परमाणु साइटों को निशाना न बनाए। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद ग्रोसी ने ईरान के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि IAEA निरीक्षकों की ईरान के परमाणु संयंत्रों में वापसी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।